मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो हवाबाजी की दुनिया में ना सिर्फ एक सबक है बल्कि एक हैरत अंगेज मिसाल भी है। ये कहानी एयर कनाडा फ्लाइट 143 की है जो गम्बले ग्लाइडर के नाम से जानी जाती है। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि एक मुसाफिर जहाज 41,000 फुट की बुलंदी पर हो, दोनों इंजन बंद हो चुके हों और पायलट के पास न बिजली हो, न कंट्रोल और न ही ईंधन। ये वो लम्हा है जहां अक्सर लोग ये सोचेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, यही वो मौका था जब इंसानी हौसले, महारत और तजुर्बे ने एक नाकाबिले यकीन करिश्मा कर दिखाया। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो मुश्किलात के वक्त हार मानने की बजाय हालात का सामना करने पर यकीन रखते हैं। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसी एक गलती ने हजारों जानों को खतरे में डाल दिया और फिर कैसे इंसानी हिम्मत ने उस खतरे को एक कामयाबी में बदल दिया। दोस्तों, ये 23 जुलाई 1983 का दिन था। दोपहर के तकरीबन 3 बजे एयर कनाडा की फ्लाइट 143 मिठाल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए तैयार बैठी थी। ये परवाज एडमिंटन की जानिब रवां-दवां थी और इसमें 61 मुसाफिर और अमले के 8 अफराद मौजूद थे। जहाज की कमांड रॉबर्ट पियर्सन के हाथ में थी, जो हवाबाजी में 15,000 घंटे का तजुर्बा रखते थे। इनके साथ को पायलट मॉरिस क्विंटेल भी मौजूद थे, जो निहायत मेहनती और काबिल अफसर थे। जहाज ने बिल्कुल वक्त पर टेक ऑफ किया। हर चीज नॉर्मल थी। मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर सुकून से बैठे थे। कुछ एयर होस्टेस मुसाफिरों को सहूलत फराहम कर रही थी और पायलट अपने कंट्रोल पैनल पर तमाम सिस्टम्स की निगरानी कर रहे थे। वक्त तेजी से गुजरा और 1 घंटे के अंदर जहाज 41,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया। हर चीज मामूल के मुताबिक थी और तमाम मुसाफिर आरामदेह सफर का लुत्फ ले रहे थे। लेकिन जैसे ही जहाज अपनी परवाज के दौरान बुलंदी पर था, अचानक एक गैर मुतवक्के पैगाम मौसूल हुआ। पायलट को बताया गया कि जहाज का बाईं जानिब का इंजन बंद हो चुका है। इस खबर ने केबिन में मौजूद तमाम अफराद को चौंका दिया, लेकिन पायलट्स तजुर्बाकार थे। इन्होंने फौरन सूरत हाल का जायजा लिया। रॉबर्ट पियर्सन ने मॉरिस क्विंटेल को कहा कि एक इंजन बंद होने पर घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरा इंजन अभी चल रहा है और जहाज के कंट्रोल में कोई मसला नहीं। मगर 15 मिनट बाद सूरत हाल ने एक नया मोड़ लिया। एक और अलार्म बजा और इस बार पैगाम आया कि दूसरा इंजन भी बंद हो चुका है। ये एक ऐसा लम्हा था जब इन दोनों पायलट्स को समझ आया कि ये महज कोई आम खराबी नहीं बल्कि एक इंतहाई संगीन मसला बन चुका है। उस वक्त 41,000 फुट की बुलंदी पर जहाज मुकम्मल तौर पर ईंधन से खाली हो चुका था। दोस्तों, यकीनन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एयर कनाडा जैसी बड़ी और मोतबर एयरलाइन के जहाज का ईंधन खत्म हो जाए और वो भी इतनी बुलंदी पर। इस सवाल का जवाब इस कहानी के पीछे छुपी हुई एक अहम गलती में मिलता है। दरअसल फ्लाइट 143 के उड़ान भरने से एक दिन पहले यानी 22 जुलाई 1983 को इस जहाज को एडमिंटन में अपने मामूल के मेंटेनेंस चेकअप के लिए रोका गया था। इस दौरान एक मामूली तकनीकी खराबी सामने आई जो इस फ्लाइट के तमाम हालात को तब्दील करने का सबब बन गई। वो खराबी ये थी कि जहाज का फ्लैट मीटर या सेंसर, जो कि ईंधन की मिकदार को मापने का काम करता है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। यानी जहाज के ईंधन के टैंक में कितनी मिकदार मौजूद है, इसका सही हिसाब किताब नहीं हो रहा था। इस खराबी को देखते हुए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इस जहाज को मैनुअल तरीके से रिफ्यूल किया जाएगा, यानी ईंधन को खुद हाथ से चेक किया जाएगा और फिर जहाज में ईंधन भर दिया जाएगा। अब यहाँ पर भी एक संगीन गलती हुई। जहाज के इंजीनियर्स ने ईंधन को पाउंड्स की बजाय किलोग्राम में चेक किया। उस वक्त ईंधन की पैमाइश का निजाम बदल रहा था और इस तब्दीली के दौरान एक इंजीनियर की गलती के बायस जहाज में 2000 किलोग्राम की बजाय सिर्फ 2000 पाउंड ईंधन भर दिया गया, जो कि तकरीबन 11,000 किलोग्राम बनता था। यानी जहाज में तकरीबन आधा ईंधन कम था। ये छोटी सी गलती, जो कि तकनीकी तौर पर एक हिसाब की गलती थी, इसका असर फ्लाइट 143 की तकदीर पर बहुत बुरा पड़ा, क्योंकि जहाज को मिठाल से एडमिंटन पहुंचने के लिए 45,000 पाउंड ईंधन की जरूरत थी, लेकिन इसमें सिर्फ 2000 पाउंड ईंधन था। अब पायलट्स को ये पता चला कि इनके पास जो ईंधन था वो खत्म हो चुका था और यही वो लम्हा था जब इनके दिमाग में कई सवालात गर्दिश करने लगे कि क्या हम इस जहाज को बचा सकेंगे, क्या हम इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहीं पहुंच पाएंगे। उस वक्त तक पायलट्स ने तमाम इकदामात किए थे जो एक तजुर्बाकार पायलट के तहत किए जा सकते थे, लेकिन अब इनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो ज्यादा सोच सके। इनके सामने एक ही रास्ता था कि जहाज को बचाने के लिए फौरी फैसले करना और इस खतरनाक सूरत हाल का सामना दलेरी से करना। और यहीं से इन दोनों पायलट्स के तजुर्बे और जहानत का असल इम्तिहान शुरू हुआ। अब जमीन पर पहुंचने का वाहिद तरीका ये था कि वो एक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कोशिश करें, लेकिन सवाल ये था कि इस इमरजेंसी लैंडिंग को कहां और किस तरह किया जाए।
इनके पास कोई ताकतवर इंजन नहीं था जो इन्हें जमीन की तरफ खींच सके। अब इन दोनों पायलट्स के लिए सबसे अहम ये था कि ये अपने जहाज को कंट्रोल में रखते हुए इतनी बुलंदी से एक महफूज और कामयाब लैंडिंग के लिए मंसूबाबंदी करें, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। इनके पास सिर्फ 20 मिनट का वक्त था और ये इस बात का इम्तिहान था कि आया ये कामयाब हो पाएंगे या नहीं। रॉबर्ट पियर्सन ने फौरन सोचा कि इनके पास एक ही रास्ता है और वो है ग्लाइडिंग, यानी जहाज को बगैर किसी इंजन के नीचे की तरफ खींचना और ऐसी जगह लैंड कराना जहां उतारना मुमकिन हो। लेकिन ग्लाइडिंग के दौरान सबसे बड़ा मसला ये था कि इन्हें ये भी नहीं मालूम था कि जहाज की मौजूदा स्पीड क्या है और ना ही इनके पास किसी किस्म का एवियोनिक्स सिस्टम था जो ये मालूमात फराहम करता। पायलट्स ने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट पियर्सन ने पुराने तजुर्बात और तखमीनी हिसाबात की मदद से जहाज को ग्लाइड करना शुरू कर दिया। इनके पास कोई वाज़ेह साइनल नहीं था कि वो कहां जा रहे हैं, लेकिन इनका एतमाद और इनकी महारत इन्हें इस बहरान से निकालने की तरफ बढ़ रही थी। और जैसे ही इन्हें ये एहसास हुआ कि इनके पास वक्त बहुत कम बचा है, इन्होंने फौरन इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक मुतबादिल एयरपोर्ट की तलाश शुरू कर दी। खुशकिस्मती से जहाज की मौजूदा पोजीशन के करीब एक छोटा एयरपोर्ट था और पायलट्स ने फौरी तौर पर उसी की तरफ रुख किया। लेकिन एक और संगीन मसला दरपेश था कि एयरपोर्ट खुद एक छोटा सा पब्लिक एयरपोर्ट था और वहां इतनी बड़ी फ्लाइट की लैंडिंग के लिए मुनासिब सहूलत नहीं थी। इसके अलावा एयरपोर्ट के करीब एक और मुश्किल थी, एक बड़ा रेस ट्रैक जहां बच्चों की रेस हो रही थी। अगर ये रेस ट्रैक भी लोगों से भरा हुआ होता तो फिर वहां लैंडिंग करना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता था। पायलट्स के लिए ये लम्हा एक निहायत सख्त फैसला था कि क्या वो उस रेस ट्रैक की तरफ जाएंगे जहां पर शायद लोगों का हजूम हो, या फिर वो कोई और रास्ता अपनाएंगे जो शायद ज्यादा मुश्किल हो। रॉबर्ट पियर्सन ने फैसला किया कि वो रेस ट्रैक को तरजीह देंगे क्योंकि वो उसे इस वक्त इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक वाहिद रास्ता समझते थे। इस फैसले की अहमियत ये थी कि अगर ये फैसला गलत करते तो इसके नतीजे में बड़ी तबाही हो सकती थी। रेस ट्रैक पर मौजूद लोगों की जिंदगियों का सवाल था, लेकिन पियर्सन ने अपनी पेशावराना मुहारत, तजर्बे और हालात का दुरुस्त अंदाजा लगाकर इस इंतहाई अहम फैसले को लिया। जहाज की स्पीड और उड़ान का हिसाब लगाते हुए रॉबर्ट पियर्सन ने अपनी हिम्मत को फिर से जमा किया और इमरजेंसी लैंडिंग की तरफ बढ़ते हुए उस मकाम तक पहुंचने की कोशिश की। यही वो लम्हा था जब पायलट की मुहारत का इम्तिहान था और इन्हें टीम वर्क और एतमाद पर पूरा इन्हिसार भी था। जब जहाज रेस ट्रैक के करीब पहुंचा तो पियर्सन ने देखा कि ट्रैक मुकम्मल तौर पर खाली है और वो जानते थे कि ये इनकी एक बड़ी कामयाबी है। इस लम्हे में इन्हें पता था कि अब वो उस जानी खतरे से बचकर जमीन तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन एक आखिरी आजमाइश और भी थी और वो थी जहाज का लैंडिंग गियर। अगर ये लैंडिंग गियर दुरुस्त तरीके से खुल जाता तो शायद जहाज ज्यादा दूर जाकर रुक जाता, लेकिन एक बड़ी खुशकिस्मती ये थी कि लैंडिंग गियर में खराबी आई और वो मुकम्मल तौर पर नहीं खुल सका। इस खराबी के नतीजे में जहाज का नोज वेल रेस ट्रैक से बाहर जाकर रगड़ता हुआ आगे बढ़ा और ये वो लम्हा था जब ये इमरजेंसी लैंडिंग बिल्कुल महफूज तरीके से मुकम्मल हुई। ये वो वक्त था जब एयर कनाडा फ्लाइट 143 के तमाम मुसाफिर और अमला हैरत अंगेज तौर पर महफूज रहे और न सिर्फ इनकी जान बच गई बल्कि तारीख का एक नया बाब भी रकम हो गया। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।